इंडिया की इतनी बड़ी मशीनरी है, क्या एक बंदा भी द परपेट्रेटर, फाइनेंसर, सपोर्टर कोई मीडिया में लेके आए हैं जो पहलगाम में हुआ? एक भी? इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं 93 से शुरू कर लें, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, फिर मुंबई में हुआ, उसके बाद 4-5 अटैक्स हुए, वो सब इंडियन गवर्नमेंट ने करवाए और वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। पाकिस्तान के अंदर ये बात फिक्स हो गई है शकील साहब कि इंडिया के अंदर ये 4-5 साल बाद ऑपरेशन इस तरह होता है कि ये एक्टर्स मौजूद हैं, इनको लूज़ किया जाता है, दे ट्राई टू ऑपरेट, उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, वो अपना एक्शन करते हैं, इन पे चेक एंड बैलेंस कम कर दिया जाता है, फॉर सम टाइम उनकी मूवमेंट, उनको कुछ नहीं पूछा जाता, वो कुछ एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी को अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि जब ये किस तरह का वाकया होता है तो उसके बाद पॉलिटिकल इंसेंटिव इस्तेमाल होते हैं। डॉक्टर चीमा बड़े ही चालाकी से पहलगाम की घटना को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे थे और साथ ही साथ उसको बिहार के इलेक्शन से रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी डॉक्टर शकील चौधरी जी ने अरविंद सहारन जी के साथ में मिलकर इस बार फिर से डॉक्टर चीमा सर की क्लास लगा दी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक वाकया हुआ 2025 में, 5 साल 6 साल बाद। जो 2019 में हुआ, हु वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द एंटायर एपिसोड? उसके बाद आपको याद होगा कि जो एयरफोर्स के जो इंडिया के ऑफिसर जो थे, उनका नाम था अभिनंदन साहब। क्या अभिनंदन साहब की तस्वीरें बीजेपी ने अपने इलेक्शन पोस्टर्स पे नहीं छापी? क्या उसको अपने पॉलिटिकल इंसेंटिव्स के लिए इस्तेमाल? ये इंडिया के अंदर आप गवर्नर, वो कश्मीर के गवर्नर से पूछें जाके, क्या नाम था, सत्यपाल साहब, मैं तो नहीं कह रहा। दिस इज नॉट फॉरगेट, मुझे तो छोड़ दें, मेरी मेरी बात की तो वैल्यू कोई ना समझे आप। सत्यपाल ने क्या कहा था जो गवर्नर ने कश्मीर के, कि मैंने इनको कहा था कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो पता नहीं बाय एयर जहाज मुझसे ले लें या क्या कर लें। आई फॉरगॉट द स्टोरी। नो, द पॉइंट हियर इज कि अगेन इंडिया की इतनी बड़ी मशीनरी है, क्या एक बंदा भी द परपेट्रेटर, फाइनेंसर, सपोर्टर कोई मीडिया में लेके आए हैं जो पहलगाम में हुआ? एक भी? देयर इज कोई बंदा एक आ जाए और उसका कोई लिंक स्टैब्लिश हो जाए और कहें जी ये पाकिस्तान की है? बल्कि मैं तो एक मेजर साहब के, कर्नल साहब थे इंडिया के, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की एसएसजी कर रही थी। एएनआई पे सुमिता प्रकाश का इंटरव्यू अभी थोड़े दिन पहले, आप जाके उनके पॉडकास्ट में देखें, उन कर्नल साहब ने ये कहा कि ये पाकिस्तान की एसएसजी है। इंडियन आर्मी चीफ ने सुमिता प्रकाश के शो में कहा कि हमने रिसेंटली पाकिस्तानी एसएसजी का बंदा मारा है कश्मीर में। वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर एसएसजी के बंदे मौजूद हैं जो करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बात फिक्स हो गई है शकील साहब कि इंडिया के अंदर ये 4-5 साल बाद ऑपरेशन इस तरह होता है कि ये एक्टर्स मौजूद हैं, इनको लूज किया जाता है, दे ट्राई टू ऑपरेट, उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, वो अपना एक्शन करते हैं। द एक्टर्स आर प्रेजेंट देयर। ये इस तरह के जो ग्रुप हैं ये प्रेजेंट हैं, ये आज नहीं पहले भी थे, ये प्रेजेंट हैं, इन पे चेक एंड बैलेंस कम कर दिया जाता है, फॉर सम टाइम उनकी मूवमेंट, उनको कुछ नहीं पूछा जाता, वो कुछ एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी को अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो समहाउ कहीं ना कहीं पे ये एक लूज माहौल बना दिया जाता है कि वो लोग इस तरह की करें। दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने बहुत सारे जो फौजी हैं वो कश्मीर से उठा के चाइना के बॉर्डर पे लगा दिए हैं और लॉ इन्फोर्समेंट को भी थोड़ा सा लूज किया है। तो द चैलेंज इज विद इन कश्मीर। इंडिया अगर फॉर एग्जाम्पल उनके घर तोड़ सकता है, उनको इतना कुछ उन्होंने किया, जिसपे इंडिया के कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप फर्क ही नहीं महसूस कर रहे कि कौन मिलिटेंट है कौन मिलिटेंट नहीं है, हर जिसका दिल करता है आप घर तोड़ देते हैं। वो मैडम जो है वो एक और उन्होंने भी कहा। सो हमारा यहाँ पे, मुझे जो जाती तौर पे, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन बट आई थिंक कि ऐसे एक्टर्स मौजूद होते हैं, इनको पता होता है, उनके ऊपर चीजें थोड़ी लूज कर दी जाती हैं, वो अपनी चीजें ऑपरेट करते हैं एंड देन दे बिकम्स अ स्टोरी और इसको पकड़ के देखिए। पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान देख लें या कश्मीर जहाँ केपी में हो रहा है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। इस पे क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके क्रेडिट लेती है कि हमने फलां चीज की? बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज बन जाता है। इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि जब ये किस तरह का वाकया होता है तो उसके बाद पॉलिटिकल इंसेंटिव इस्तेमाल होते हैं। इंडियन डीप स्टेट या इंडिया की जो गवर्नमेंट है,
उनकी पूरी असेसमेंट होती है, उनको सारा पता होता है बंदे बंदे का। देखिए पिछले इतने सालों में 5-5 साल को 4-4 साल 10-6-6 साल को बड़ा वाकया नहीं होता। एंड देन इट्स ऑल एब्सोल्यूट। और पाकिस्तान इसको लिंक कैसे करता है चौड़ साहब? इंडिया के अंदर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोदी साहब सऊदी अरेबिया हैं, वाकया कहाँ होता है? कश्मीर में। बस देखिएगा, दिस इज व्हाट पाकिस्तान का ये वर्जन है। वाइस प्रेसिडेंट आप अमेरिका अपनी के। बात करें चौधरी साहब, मैं इनसे यही कहूंगा, आप छोड़े पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान को हमें पता है, पाकिस्तान सुनना हो तो आप न्यूज चैनल खोल के मैं देख लूं और आप देख लें इंडियन वर्जन। मैंने तो अपनी बात की है चीमा साहब, आप अपनी बात करें। देखें चौधरी साहब, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि आप ये समझते हैं, बीइंग अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, कि इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं 93 से शुरू कर लें, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, फिर मुंबई में हुआ, उसके बाद 4-5 अटैक्स हुए, वो सब इंडियन गवर्नमेंट ने करवाए और वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर एनी गवर्नमेंट। सर मैं सुन ले प्लीज। सर आपने कहा कि एक बंदे को भी पकड़ा होता तो उसको सामने लाते। अजमल कसाब को इंडियन गवर्नमेंट सामने लाई, उसको भी हमने इनकार कर दिया। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं, ये जंग ने गद्दारी की है जी, फलां ने गद्दारी की, उन्होंने कह दिया जी इसका तो ताल्लुक देपालपुर से है, यहां से है। आज भी हम जियो को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने वो दिखा दिया। तो सर दूसरी बात जो है ना, वो मैं जानना चाह रहा था कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने पहलगाम करवाया, 25-26 जो हिंदू मरवाए वो मोदी गवर्नमेंट ने मरवाए? वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेट्स नॉट मिन्स आवर वर्ड्स। इफ वी बिलीव कि उन्होंने मरवाए, हमें कहना चाहिए। और सर आपने कहा कि हमारे लोगों ने कंडेम किया इसको। सर ये कंडेम करना नहीं होता जब आप ये कहते हो कि तुमने खुद किया है। आप मोहल्ले में कोई कत्ल हो जाए और आप ये कहते फिरें कि घर वालों ने खुद करवाया, दिस इज नॉट कंडेमनेशन। यू आर कंडेमिंग द होल हाउस होल्ड। उस मुल्क को आप कंडेम कर रहे हैं। सर देखिए ना, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस? आप जब ये कहते हैं, सुजीवा साहब सुन लीजिए, कि उन्होंने खुद किया है, तो फिर आप उस मुल्क को कंडेम कर रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट को कंडेम कर रहे हैं कि तुमने खुद अपने बंदे मरवाए हैं। सो वी नीड टू बी क्लियर अबाउट इट। वी कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। चौड़ साहब, मैं चौड़ साहब बड़ा क्लियर हूं, आपने शायद सुना नहीं है। मैं इतना क्लियर हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कंडेम हुआ है वो इंसिडेंट हुआ है, वो किसने किया, क्या हुआ, वो एक सेपरेट सवाल है। मैंने 1993 का जो टेररिज्म इंसिडेंट, मैनू तो पता ही नहीं, मैं स्कूले जाता था, अब स्कूले भी रहने से जाता, मैनू नहीं पता की होया थे की नहीं होया। और मैं ये नहीं कह रहा, अगले दिन आपके शो में मैंने नहीं कहा, आप मेरे साथ जब आए थे मैंने कहा नहीं था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो जहाज का प्रोजेक्ट हमारा था उसको हमने कश्मीर में भी इंप्लीमेंट किया, वहां से फायर बैक कर गया। तो वो जिसे कहते हैं ना, वो तारीख तो साहब जो एक पब्लिक फेस है हमारी डिप्लोमेसी का, वो टीवी पे भी आते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं, उनका एक ट्वीट था 29 अप्रैल का। He seemed to justify this as an act of legitimate resistance. उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और ये कंडेमनेशन नहीं होती चीमा साहब जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हो भारत ने झूठा ड्रामा रचाया है। सो कंडेमनेशन बिकम्स मीनिंगलेस। तो दोस्तों देखा, अगली बार तो शकील चौधरी जी ने इनको अकेले धोया था, इस बार न्यूजीलैंड से अरविंद सहारन जो कि एक भारतीय है और न्यूजीलैंड में रहते हैं, और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर में उनकी नज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उनके बातों को इंडिया में सुना जाता है और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी सुना जाता है। और पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार, पाकिस्तान के बड़े बड़े थिंक टैंकर उनके बातों पर अमल भी करते हैं। दोस्तों आपने देखा कि कैसे डॉक्टर चीमा सर, मुझे एक बात बहुत खराब लगा डॉक्टर चीमा सर के बारे में, उन्होंने कहा कि 1993 में जो भी घटना हुई जो कि मुंबई में हुआ था, बहुत बड़ा एक दाऊद इब्राहिम के द्वारा, उसमें डॉक्टर चीमा का कहना है कि वो उस समय स्कूल में जा रहे थे, उनको कुछ नहीं पता है। मतलब ये तो मतलब एकदम से नादानी हो गई। देखिए मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि 1948 में क्या हुआ था, 1962 में क्या हुआ था, 1965 में क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था और क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था, क्या उसके मतलब ऐसे हालात बन गए थे कि 1971 का युद्ध हुआ, क्यों 1999 का युद्ध हुआ, किस तरह से 1993 में घटनाएं घटी, कैसे 1992 में कुछ ऐसी घटनाएं इंडिया में घटी जिसके कारण 1993 हुआ, कैसे हमारे 2001 में संसद भवन पे आतंकवादी चढ़ जाते हैं, 26/11 को कोई भूलता ही नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई है। चीमा सर बार बार कहते हैं
पाकिस्तान के लोग मतलब पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्री है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इन सब चीज़ों पे ये नहीं करती है। भारत की जो एक बात बोल रहे थे डॉक्टर चीमा की, भारत की एजेंसी इन जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि उनका कहना है कि इंडिया में जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके ऊपर में अपनी पकड़ कम कर देती है, इसीलिए 5-6 साल में एक बार ऐसी कोई बड़ी घटना हो जाती है और ठीक इलेक्शन से पहले होती है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के राजनीतिक पार्टी बीजेपी लाभ लेती है। तो मैं चीमा सर को बोलना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में रियासी नाम के जगह पे 26 या 27 हिंदू यात्रा कर रहे थे। अब चीमा सर, आप इतने बड़े पत्रकार होकर अगर आपको 1993 की घटना के बारे में अगर नहीं पता है तो क्या सोच सकते हैं? मैं तो बस यही सोचूंगा कि क्या वो वही चीमा साहब है जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना से पहले हुआ करते थे, जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते थे। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से डॉक्टर चीमा पूरी तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है ना चिट या पट, तो पहले चिट थे अब पट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर चीमा सर को आर्मी की तरफ से फ़ोन वगैरह आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरी उम्र उनके बराबर नहीं है, उनसे शायद मैं 10-15 साल का छोटा हूँगा, मेरा 30+ है, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हैं। भारत के इतिहास से लेकर वर्तमान तक मुझे हर चीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारियाँ हैं, मैं पढ़ता हूँ। मैं भारत में घटित जितनी भी घटनाएँ हैं उनके ऊपर में मैं बहुत तगड़ी नज़र रखता हूँ उस पे। हो सकता है कि लोग मेरी शक्ल देखकर या मेरी उम्र देखकर ये कहें कि अरे यार ये लड़का क्या इसके पास में जानकारी होगी, लेकिन मैं इतिहास को पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। डॉक्टर चीमा सर, आपसे मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आपको 1993 के बारे में पता ही नहीं है। 1993 किसने करवाया, क्यों करवाया, किस कारण से हुआ, सब आपको पता है। आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, आपने पीएचडी की है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर में। खैर दोस्तों, ये तो चीमा साहब है भाई, पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामाबाद में, तो ये तो वहाँ की भाषा बोलेंगे। लेकिन इस बार अरविंद सहारन जी ने इनको अपनी बहुत ही मीठी बोली से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको याद दिलाया। साथ ही साथ शकील चौधरी जी ने भी इनको बहुत अच्छे से, मतलब इनको 1993, 2001 और 26/11 की जो घटना हुई थी मुंबई में, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से याद दिलाया। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर चीमा साहब मतलब पूरी तरह से बदल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं डॉक्टर चीमा सर, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, खराब लगेगा तो मैं आपसे माफ़ी माँग लेना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी की तरफ से इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्जी कर सकते हैं, छोटे भाई समझ के या फिर बड़े भाई समझ के। जय हिंद, जय भारत।